सीन स्टार्ट होता है 10 नेशन अलायंस के एक आउटर सिटी पे, जिसे ब्लैक ड्रैगन तबाह कर रहा था और वहाँ के बेवकूफ लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल रहा था। हो रहे इवेंट को डार्कनेस और उसकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया से देख रही थी और उससे उनको खुशी भी मिल रही थी। माय किंग, ये ब्लैक ड्रैगन तो तबाही मचा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, क्या हमें उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए? बोल के कैंगरू बीस्ट क्वेश्चन पूछने लगता है और उसका जवाब तुरंत उसे डार्कनेस से मिल जाता है। अरे कोई बात नहीं, इंसानों को तो मरना ही है, चाहे ब्लैक ड्रैगन के हाथों मरे या किसी और वजह से, उनका डेथ इनएविटेबल है। बोल के डार्कनेस जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन में जियो ब्लैक ड्रैगन को महसूस कर लिया था और उसके ऐसे रिकवरी से थोड़ा बहुत वो भी शॉक में था। ब्लैक ड्रैगन को वो मरने की हालत में पहुंचा दिया था, अगर ठीक से बोला जाए तो वो पूरी तरीके से मार भी दिया था। वही मरा हुआ ड्रैगन अब फिर से जिंदा हो गया था, फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गया था और ये हो ना हो डार्कनेस का ही काम था। तो ये बात जियो अच्छी तरीके से समझ गया था। जिन सिटीज को ब्लैक ड्रैगन तबाह कर रहा था, उन्हीं सिटीज में से एक सिटी में अलिसिया और लिंग थे और जियो उन्हीं के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। वो ठीक ठाक रहे बोल के प्रार्थना कर रहा था। जियो की परसेप्शन अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, उसकी स्पिरिचुअल पावर तो 9 मिलियन से भी ज्यादा हो गए थे। अब टाइम आ गया था कि जियो 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच जाए, क्योंकि वो अगर देरी करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, डार्कनेस उसे आगे चला जाएगा और ये वो हरगिज होने नहीं दे सकता। डार्कनेस भी तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे बोलना गलत होगा, डार्कनेस तो लंबी छलांग मार रहा है, वो डायरेक्ट 4th ट्रांसन 3rd ट्रांसन में पहुंच रहा है। अगर वो ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जियो को ही निगल जाएगा या फिर जियो को पोजेस कर लेगा। जियो तुरंत अपने रूट्स को गैदर करने लगता है और 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंचने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जोरदार आसमान छूने वाली एनर्जी निकलने लगती है, जियो का पार्ट्स फिर से चेंज होने लगता है। जियो अब एक विशालकाय पेड़ बन गया था, ब्राउन पीली पेड़ बन गया था और उसका फेशियल स्ट्रक्चर तो अब हरा भरा बन गया था। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो कोई चीज नोटिस जो करता है। प्रीवियसली जियो जब भी इवॉल्व होता था उसे कोई नया स्किल जरूर मिलता था, अगर नया स्किल ना मिले तो उसका करंट स्किल अपग्रेड जरूर होता था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये देख जियो कंफ्यूज हो गया था, उदास हो गया था। तभी सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करता है और उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताता है। सिस्टम जियो को बताता है कि जियो अब 5th ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गया है और अब से उसके इवोल्यूशन का डायरेक्शन वो खुद चूज करने वाला है। जियो के पास कई सारे चॉइस थे, जैसे कि सीड ऑफ वाइटैलिटी के रास्ते से वो वर्ल्ड ट्री बन सकता था, या फिर थंडर कंट्रोल के रास्ते से वो एक दिन थंडरवुड इमोर्टल बन सकता था, या वो एब्सोल्यूट इवोल्यूशन का रास्ता भी पकड़ सकता था, जिससे एक दिन खुद नेचर का वो मैनिफेस्टेशन बन सकता था, नेचर का जीता जागता स्वरूप बन सकता था। जियो अब कंफ्यूज होने लगा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। वो एब्सोल्यूट इवोल्यूशन चूज कर सकता था, पर एब्सोल्यूट इवोल्यूशन तो दो धारी तलवार था, जिसे वो अगर ठीक से कंट्रोल ना करे, ठीक से यूज ना करे तो उसको फायदे से ज्यादा लॉस हो सकता था। वैसे वो थंडर कंट्रोल भी चुन सकता था, जिसकी मदद से वो टाइम की मार को सह पाए, पर वो उसके लिए उतना सुइटेबल नहीं था। पर सीड ऑफ वाइटैलिटी, जिस एबिलिटी के साथ वो पैदा हुआ था, जिससे वो एक दिन वर्ल्ड ट्री बन सकता था, वो उसके लिए बेस्ट चॉइस था और उसी एबिलिटी को चूज करके वो कल्टीवेशन शुरू कर देता है, अपने स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। जियो एब्सोल्यूट इवोल्यूशन और थंडर कंट्रोल को भी अपग्रेड करना चाहता था, पर इस वक्त वो ऐसा कर नहीं सकता था। हाँ, पर जब उसके पास सफिशिएंट इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर हो जाए तो उन स्किल्स को भी वो अपग्रेड जरूर करेगा, पर फिलहाल के लिए उसका टाइम नहीं आया था। इवोल्यूशन के बाद जियो को एक कैटेगरी में भी रखा गया था, उसका अपना एक रेस बन गया था, एक जाति बन गया था, और वो था अनडाइंग ट्री। जियो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ को गैदर कर सकता था और अपने एक बूंद सैप से, लाइफ ऑफ एसेंस से किसी को भी वो जिंदा कर सकता था, मौत के चंगुल से बाहर निकाल सकता था। सीन शूट होता है ब्लैक ड्रैगन के पास, जो कि एक एक करके कई शहरों से गुजर रहा था और उनको तबाह कर रहा था, मिट्टी में मिला रहा था। ब्लैक ड्रैगन 10 नेशन अलायंस के कई सारे शहरों को तबाह कर दिया था और वो अब हुआशिया किंगडम के एक शहर की ओर बढ़ रहा था। वहाँ के सुपर ह्यूमंस ब्लैक ड्रैगन से लड़ लड़ के थक गए थे, पर उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। चलो वापस चलो, हम इस इवल ड्रैगन को यहाँ हरा नहीं सकते, ये 4th ट्रांसन ऑर्डर का बीस्ट है, इसे हराना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम रिट्रीट कर लिए तो हमारे पीछे जो शहर है उसका क्या होगा? अरे बेवकूफ, हमारे पीछे स्मोक सिटी है, वहाँ से डीमनिक ट्री का टेरिटरी स्टार्ट होता है। अब उस डीमनिक ट्री को इस ड्रैगन से लड़ने दो, चलो यहाँ से भाग चलो। बोल के उस शहर के सुपर ह्यूमंस आपस में बातचीत कर रहे थे और उस ब्लैक ड्रैगन को डीमनिक ट्री के एरिया में लोअर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ एक अननोन फिगर था, जो कि सर से लेकर पांव तक रोब में ढका हुआ था और हो रहे इवेंट को स्पेक्टेट कर रहा था, देख रहा था। पता नहीं वो कौन था,
ब्लैक ड्रैगन सुपर ह्यूमंस का पीछा करते करते सीधा स्मोक सिटी की ओर ही बढ़ रहा था। म्यूटेंट ट्री, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मार के मैं अपने मास्टर को प्लीज करूंगा, खुश करूंगा, और उसके बाद मैं उस पाइथन को ढूंढूंगा जिसने मेरा बुरा हाल किया था, और उस पर्पल पाइथन को मैं तरपा तरपा के मारूंगा, बोल के ब्लैक ड्रैगन हंस हंस के स्मोक सिटी की ओर बढ़ रहा था। और स्मोक सिटी की बाउंड्री में जैसे ही वो पहुंचता है, धुंध बढ़ जाती है, आईसाइट ना के बराबर हो जाता है। पर ब्लैक ड्रैगन वहाँ नहीं रुकता, वो सीधा मिस्टी माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है, और इस प्रोसेस में वो मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को एक्टिव कर देता है, अलर्ट कर देता है। मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट ब्लैक ड्रैगन को दूर से ही देख लिए थे, और फिलहाल ब्लैक ड्रैगन के साथ कौन लड़ेगा वही डिस्कस कर रहे थे। वो दुश्मन जो आ रहा है वो बहुत पावरफुल है। फिलहाल मास्टर कल्टीवेशन में बिजी हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए उस क्रिएचर से हमें निपटना होगा। मैं इस रीजन को लॉक कर रही हूँ, बोल के नाइनटेल फॉक्स पूरे रीजन को प्रतिबंधित करने लगती है, होने वाले बैटल के लिए प्रिपरेशन करने लगती है। तभी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के लिए एंशिएंट एम्परर एलिगेटर सामने आता है, जो कि अब एक ट्रू ड्रैगन बन गया था, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट से इम्ब्यून था। उसको तुम मुझ पे छोड़ दो, बोल के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अब बैटल के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ धुंध की वजह से ब्लैक ड्रैगन बहुत इरिटेट हो रहा था, उसे कुछ दिख जो नहीं रहा था। गुस्से में वो मुंह खोल के एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है, धुंध को डिस्पर्स करने लगता है, हटाने लगता है। पर जब धुंध क्लियर होता है, उसके सामने एक ड्रैगन मुंह खोल के खड़ा होता है। ये ड्रैगन उसकी तरह सर्पेंटाइन ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट प्रजाति का ड्रैगन था। क्या वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ पाएगा? क्या उसे वो रोक पाएगा, या ब्लैक ड्रैगन के हाथों वो मारा जाएगा?